हाय फ्रेंड्स। आज मैं अपने मॉड्यूलर किचन का टूर आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद होगा। तो ये है मेरा मॉड्यूलर किचन। ये यू शेप में है और अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। मुझे काम करने में बहुत ही आसानी होती है। इसमें एक साइड में मैं अवन भी रख दी हूँ, मिक्सी है, मतलब कुल मिलाकर के काम करना बहुत ही इजी हो गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरा कैबिनेट बना हुआ है और ये हाइड्रोलिक भी है। इसमें कुछ जो वार्डरोब है वो हाइड्रोलिक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अभी ये मैं सीख दिखाने के लिए आई हूँ किचन का। टेप है, एक है और लेफ्ट साइड में बर्तन बार वगैरह टिकिया जो भी रखना है उसके लिए एक छोटा सा स्टैंड लगा दी हूँ। और जस्ट इसी के ऊपर मैं बर्तन वाला स्टैंड लगवाई हूँ। जो सबसे बड़ा वाला बर्तन स्टैंड होता है वो है। और इसमें थाली, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कप सब कुछ आसानी से रख सकते हैं। और इसमें आप बर्तन वॉश करते करते भी ऊपर में बर्तन स्टैंड में प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। ये सारा पानी नीचे की तरफ सिंक में गिर जाता है, जो भी बूंद बूंद पानी निकलता है बर्तन में से। तो ये बर्तन स्टैंड लगवाना बहुत ही मस्ट है। मैं तो सोचती हूँ किचन में बर्तन स्टैंड ज़रूर होना चाहिए। और ये पूरी तरह से कवर भी हो जाता है। मॉड्यूलर किचन है उसकी वजह से तो देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और काम भी इजी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने लगवाया है बर्तन स्टैंड अपने किचन में। और जस्ट उसके बाद जो है सो एक ग्लास वाला है वार्डरोब। तो ये जो है सो प्लेट वगैरह के लिए ग्लास, जो आपका कांच का बर्तन होता है तो उसके लिए आप रख सकते हैं, या बाकी भी डब्बा उब्बा रख सकते हैं। मैं इसमें ग्लास कप वगैरह जो होता है गेस्ट के लिए जो रखते हैं उसको रखूंगी इसमें। तो इस तरह से ये दो केबिन बना हुआ है। इसमें ऊपर नीचे सामान रखने के लिए बहुत आसानी होता है, सामान रखने में भी और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कितना आराम से बंद होता है, खुलता है। हाइड्रोलिक है सारा, तो अलग से प्रेशर देके बंद नहीं करना पड़ता है। छोड़ देने के बाद ये खुद ही बंद हो जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे जो किचन में ये नॉर्थ ईस्ट कोना है किचन का, उसमें मैंने एक मंगल कलश रखा हुआ है, उसके ऊपर एक गणेश जी रखा हुआ है। ये क्यों रखा जाता है और क्यों रखना चाहिए और मैंने क्यों रखा है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अवश्य बताऊंगी। तो ये स्लैब है, यहाँ पर गैस रखूंगी मैं। और ये चिमनी है, तो चिमनी लगा हुआ है मेरे किचन में। तो धुआं वगैरह, ऑयल वगैरह जो होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा, तो सफोकेशन नहीं होता है, ऑयल पूरा फैलता नहीं है किचन में। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे साइड में दो रैक है और उसके बाद ग्लास वाला वार्डरोब है। फिर उसके बगल में साइड में दो स्लैब है। तो इस तरह से एक साइड का पोर्शन लगता है देखने में और काम करना भी बहुत ईजी। छोटे मोटे जो डेली का आपका है, शुगर का डब्बा, टी लीफ, इस तरह के जो हमेशा यूज होने वाली चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं। ये जो स्लैब है उसके ऊपर जो रैक जो बना हुआ है उस पर। अभी तो मेरा बर्तन वगैरह यूं ही कांच का ग्लास वगैरह धुल करके कप आया था तो साइड में रखा हुआ है। मैं अभी इसमें बर्तन नहीं लगाई हूँ, तो थोड़ा ये सूख जाए, सफाई हुआ है थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद में बर्तन लगाऊंगी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। ये अभी मैंने आपको ऊपर में जितना वार्डरोब है वो दिखाई। ये टेप है, देखिए ये मूवेबल टेप है और इसको यूज करना बहुत इजी होता है। इसको किसी भी दिशा में आप मूव करके और पानी ले सकते हैं। काम करने के हिसाब से जो इजी महसूस हो वैसे करेंगे। भगोना में पानी भी भरना रहता है तो मैं ऊपर में ही रख करके उधर घुमा करके उधर उसमें पानी भर देती हूँ। बहुत इजी हो गया काम करने में।
अब जस्ट सीट के जस्ट नीचे जो है, तो ये एक्चुअल में वहाँ भी टेप भी दिया हुआ है। मासी अगर किचन में बर्तन धोती है तो उनको बैठकर धोने का आदत है, तो इसीलिए टेप दिया हुआ है। और एक साइड में स्टैंड रखा हुआ है। उस स्टैंड पर भी जो डस्टबिन का डब्बा होता है वो रख सकते हैं। बर्तन में जो जूठा कचरा होता है वो भी उसमें डब्बा डाल करके उसके अंदर रख सकते हैं। और इस तरफ 2 रैक बना हुआ है जाली वाला, इसमें बर्तन वाश वाला जो टिकिया वगैरह होता है, जो स्टोर का सामान होता है किचन से संबंधित, क्लीनिंग से संबंधित, वो मैं रखती हूँ। और ये जो है सो गोल वाला जो है, ये जो है सो डस्टबिन रखने का है। पैर से ही ऐसे खोल करके अंदर में रख देती हूँ जो भी वेस्ट बचता है, तो बहुत इजी हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। जस्ट उसके बगल में जो है एक वार्डरोब, तो ये एक्चुअल में ये कॉर्नर वाला पोर्शन है, तो इसको मैं सिर्फ रैक लगवा करके छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ बड़े बड़े बर्तन हमारे पास होते हैं जो आसानी से उसके अंदर में रख सके, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ रैक दे करके छोड़ दी। इसके अंदर मैं पूजा का बर्तन रखती हूँ, और जो बड़े बर्तन हैं जो यूज में नहीं होता है, गेस्ट आते हैं तब यूज करती हूँ, उस तरह के बर्तन मैं इसमें रखती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डोर है वो सारा हाइड्रोलिक है, उसको अलग से हाथ से प्रेशर नहीं देना पड़ता है, छोड़ देने के बाद खुद ही बंद हो जाता है। और ये जस्ट गैस चूल्हा के नीचे का ये है, इसमें कटलेट वगैरह रखने के लिए कांटा, छुरी, चम्मच जो हमेशा यूज होता है, सारा कटलेट रखने के लिए ये है। और इसके जस्ट नीचे जो है सो बर्तन, प्लेट वगैरह का, इस तरह से आप जो टोकरी में जो भी कुछ रखते हैं, छोटे आलू प्याज, प्लास्टिक वाला बर्तन में आलू प्याज लहसुन, और डब्बा में चूड़ा मुरही, इस तरह का जो भी कुछ डब्बे में बंद रहने वाला आइटम है उसको मैं इसके अंदर रखती हूँ। और उसके बगल में ये आप अभी देख पा रहे हैं, तो इसमें भी 3 रैक है। तो जो सबसे ऊपर वाला रैक है, ये जो सबसे ऊपर वाला रैक है, इसमें मैं आटा, रोटी बनाने से संबंधित चिमटा, चाकू, सब्जी कटिंग के लिए, एक तरह से आप उसको हमेशा यूज होने वाला बेलन, कांटा छुरी, तो इस तरह से जो हमेशा यूज होने वाला सामान हो आपको, आप वो रख सकते हैं। इसमें अलग अलग केबिन भी बना हुआ है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे मैं डिनर सेट वाला जो प्लेट वगैरह होता है, उसके कटोरी, छन्नी, जो भी छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो मैं रखती हूँ। अभी तो सब वाश हुआ है तो बाहर में है, और तो सफाई हो चुका है ये, तो अभी तो सामान इसके अंदर में नहीं है मेरा डाला हुआ, तो मैं यूं ही आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे जो प्लेट होते हैं वो रखने के लिए बना हुआ है। और एक साइड में, राइट साइड में कटोरी, छोटे बड़े कटोरी रख सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार किचन में आइटम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये है मॉड्यूलर किचन मेरा। और जस्ट उसके नीचे में ये मैं जो डिनर सेट का प्लेट वगैरह होता है, ट्रे वगैरह होता है, वो इसमें रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अरेंज करती हूँ अपने किचन को। मुझे काम करने में बहुत सुविधा होती है, अच्छा लगता है अपने हाथों से अपने घर को संवारना, सजाना। तो जस्ट उसके बगल में ये है, इसमें सिलेंडर रखती हूँ मैं, ऊपर में गैस चूल्हा रहता है, तो इसके नीचे में सिलेंडर के लिए इसमें डबल सिलेंडर आ जाता है, तो सिलेंडर मैं इसके अंदर में रखती हूँ।
और नीचे से ही होल बना हुआ है पाइप के लिए जो ऊपर गैस में लगता है। तो इस तरह से मेरा गैस सिलेंडर भी वार्डरोब के अंदर में हो जाता है, अंदर रह जाता है, तो जाता है, सिलेंडर टिकता नहीं है। तो किचन बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और जस्ट उसके बगल में फिर कॉर्नर वाला एक पोर्शन बचता है जिसको मैंने रैक वगैरह भी नहीं लगवाया है इसमें, क्योंकि मेरे पास बड़े-बड़े बकेट वगैरह होते हैं, चावल का बोरा होता है, आटे का बोरा होता है। तो इस तरह से जो मैं लंबे टाइम के लिए स्टोर करके सामान रखती हूँ, तो उसको रखने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसमें कोई रैक या कुछ भी स्टैंड नहीं लगवाया है। जस्ट उसके बगल में ये बड़ा सा है स्टोरेज बिन, तो इसमें मैं डेली यूज़ का जो डेली यूज़ वाला होता है वो चावल का डब्बा, आटे का डब्बा, दाल का डब्बा, मसाले का डब्बा, इस तरह से जो डेली खाना बनने से संबंधित सामान है वो मैं रखती हूँ। और सबसे नीचे में ये मेरा स्टोर है, समझिए किचन का जो भी ला के सामान रखते हैं मेरा। तो इस तरह से जो नीचे वाला है वार्डरोब, इसमें मैं स्टोर करके सामान रखती हूँ, जैसे मैगी, पापड़, दाल, बिस्किट, जो भी स्टोर का सामान होता है किचन से संबंधित जो डब्बे के अलावा बच जाता है उसको इसमें रखती हूँ। सारे वार्डरोब मेरा हाइड्रोलिक है, बहुत ईज़ी होता है काम करने में। खोले, काम किए, छोड़ देने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये खुद ही जो है सो धीरे-धीरे बंद हो रहा है। सामान निकालने के बाद पुश नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही जो है सो अपने आप अंदर चला जाता है और बंद हो जाता है। इस तरह से काम करना बहुत ही ईज़ी हो गया है। सारा हाइड्रोलिक वार्डरोब मैंने लगवाया है, सारे डोर हाइड्रोलिक हैं, सारे जो स्टोरेज बिन है सभी हाइड्रोलिक है। और ये मेरा अवन है, तो मैं अवन में डिश बनाती हूँ। तो एक करेले का भुजिया का रेसिपी भी मैं दी हूँ, आप अवन में कैसे बनाते हैं वो भी देखिएगा। और भी बहुत सारा रेसिपी है, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं और भी बताऊँगी आपको। अवन का रेसिपी बहुत अच्छा मैं बनाती हूँ और डालती भी हूँ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं गाइस, मेरा किचन ट्यूब जो मैं आपके लिए लेकर आई वो कंप्लीट हुआ। अभी तो ये किचन पूरा मेरा खाली है, सामान अरेंज किया हुआ नहीं है। आपको अगर मेरा किचन अरेंज किया हुआ भी देखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना नेक्स्ट वीडियो अपना अरेंज किया हुआ किचन का अपलोड कर दूँगी। उम्मीद है आपको मेरा किचन अच्छा लगा होगा और आगे भी अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।